देखिए समझिए सब बच्चे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, C4H9Br, this is compound A reacted with alcoholic KOH to give a compound B. Compound B is reacted with HBr to give compound C, which is an isomer of A. That means A and C has a relation that they are isomer, means their molecular formula is same. When A is reacted with sodium metal, when A reacts with sodium metal, it gives a compound D, C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide reacted with sodium. यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि C8H18 वो कंपाउंड है जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने में मिलता है, तो आप गलत सोचते हैं। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equation for all the reaction. इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही वर्ड में है, प्राइमरी। इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर आप बनाएंगे C4H9Br का, तो वो कौन सा पॉसिबल होगा? सबसे पहले आपके माइंड में इमेज ये आती है कि 4 कार्बन एटम होंगे, नंबर 1 पे Br है, प्राइमरी हो गया, लेकिन इसको रूल्ड आउट कर दिया, यहाँ मना कर दिया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। यानी कि अगर आप सोचते ए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप गलत सोचते हैं, यानी कि ये आपकी सोच गलत है। तो फिर और कौन कैसे बन सकता है प्राइमरी? देखो प्राइमरी बनने के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये जो कार्बन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे शिफ्ट होता तो सेकेंडरी हो जाता, यहाँ पर होता तो प्राइमरी होता, लेकिन वो वाला मना कर रहे हैं, तो केवल 2 ही प्राइमरी पॉसिबल है। ये वाला रूल्ड आउट कर दिया, तो कौन सा वाला हुआ? ये हुआ। तो दिस इज कंपाउंड ए। अभी अपने आंसर को कंफर्म भी कर लेंगे हम। सो दिस इज CH2, this is CH, and this is CH3. This is isobutyl bromide. The compound A is isobutyl bromide, and when you treat with alcoholic KOH, it undergoes dehydrohalogenation. जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच है that is alpha, and nearby is beta. So beta elimination will take place. CH3 double bond CH2. This is compound B, which on addition with HBr forms compound C. आपको मालूम है ये क्योंकि पेरोक्साइड की एब्सेंस में हो रहा है, so it will take place according to Markovnikov's rule. It takes place according to Markovnikov's rule, according to which the electronegative part will go to that carbon atom which has least number of hydrogen atom. H यहाँ चला जाएगा. So you will get compound C. This is C bond Br, and this is CH3, and this is CH3. This is compound C. So this is third butyl bromide. तो आप देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, A और B, C के, and that's why they are isomer. Now we find out what is the compound D. तो जब ऐसे दो कंपाउंड आपस में ट्रीट करेंगे, then you will get compound D. इसका रिएक्शन किससे करा दो? सोडियम मेटल से. What's reaction is there? लिखा नहीं है ड्राई ईथर, it should be dry ether here. So when it treated with sodium metal, 2 units will join. ये जो यूनिट है दो जुड़ जाएंगे इस तरह से, and you will get compound D, which has molecular formula C8H18, which is not that
which you obtain by the reaction of N-butyl bromide. ऐसी 2 यूनिट जुड़ जाएंगी आपके पास, यही होता है व्हाट्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर जैसे डबल हो जाता है. सो दिस इज योर कंपाउंड डी. जब कभी भी एग्जाम में ये प्रॉब्लम आएगी तो सबके आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम जरूर लिखने हैं. और अच्छा रहता है आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर दो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस. दिस इज वुड्स रिएक्शन लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. राइट. दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन लिखेंगे अच्छा रहेगा. और ये भी लिख दे कौन से रूल से हो रही है तो और अच्छा रहेगा. सेट जेफ रूल यहाँ पर काम कर रहा है. Yeah, this is hydrohallucination, which is taking place according to Markovnikov's rule. And if you write their common name, it's so good. This is isobutyl bromide. This is third butyl bromide, and this is 2-methyl prop 1-ene, and this is 2,5 dimethyl hexane. Right? So देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है आपका उससे जो कंपाउंड बनता है सोडियम मेटल की रिएक्शन से वो ये कंपाउंड नहीं है. देखिए अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से देन यू गेट एन ऑक्टेन. तो देखिए ये एन ऑक्टेन नहीं है कंपाउंड. दिस इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. Propene first converted to 1-bromopropane by the addition of HBr in presence of peroxide. According to anti-Markovnikov it works. और फिर आप इसका ट्रीटमेंट एक्वस की वजह से कर लेंगे, you will get alcohol. Right? If you have to bring Cl in place of OH, what you do? Either you react with PCl3, PCl5, SOCl2, ये आ जाएगा. And now you have to convert this compound to but1-ine. इसके लिए आपको क्लास 11 से एक रिएक्टेंट देना होगा, that is sodium ethionide. This is sodium ethionide, and when you treat this Na, this Cl will eliminate, and you will get the compound but1-ine. ये सोडियम इथाइनाइड कैसे बनता है? When you treat इथाइन with sodium metal, this is acidic proton, तो ये H8 चला जाएगा और सोडियम उसकी जगह लग जाएगा. सो बाय दिस मेथड यू कैन गेट but1-ine. पहले स्टेप में अल्कोहलिक क्यों से ट्रीट कराएंगे. Dehydrohallucination will take place, this Br and this beta H will eliminate, you will get this propene. And when you add HBr in the absence of peroxide, that is it will add according to Markovnikov's rule, you will get isopropyl bromide or 2-bromopropane. So first toluene is treated with bromine in presence of ultraviolet light or H-nu. Free radical hallucination will take place and one of the H will be substituted by Br atom and you will get benzyl bromide. What next? अब आप किससे ट्रीट कराओगे Br की जगह OH लाने के लिए? कौन सा KOH? Yes, aqueous KOH. So this Br will be substituted by OH and this is your benzyl alcohol. The carbon which is directly attached to the carbon of benzene, this carbon is called benzyl carbon and OH attached हो जाएगा तो it is 1 degree benzyl alcohol. I have written knowingly like this 4-bromo nitrobenzene. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6. This is 4-bromo nitrobenzene. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे with the help of Lewis acid like FeBr3. So this Br will be substituted on benzene ring. You will get bromobenzene and this bromobenzene is now treated with nitrating mixture which is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is called nitrating mixture. तो Br जो है ये हेलोजन जो बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग
और इसलिए ये NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड derivative of CH3COOH. It is 2-phenyl ethanoic acid. So you have to convert benzyl alcohol to 2-phenyl ethanoic acid. क्या करेंगे आप? सबसे पहले OH की जगह Cl लेकर के आइए. तो यही सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? गैसेस स्टेट में होते हैं और वो अपने आप ही रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाएंगे और हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है. सो Cl विल बी सब्स्टिट्यूटेड. अब आप क्या करना है? अब आपको उसकी जगह लेके आना है KCN लेकर के आना है. यू ट्रीट इट विद KCN. सो यू विल गेट बेंजाइल साइनाइड. और जब आप इसकी अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप कर देंगे, तो ये चीज़ आपको अभी सीखनी है. फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रही है कि जब कभी भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, CN विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं. और अदरवाइज आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होता तो आपको पता होती है ये बात. तो यहाँ पर CN को COH में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस. So this CN will be converted to COOH, and now you have got 2-phenyl ethanoic acid. Now next is ethanol to propane nitrile. So this is ethanol and you want to get propane nitrile. So propane nitrile 1 2 3. This is 3 carbon containing nitrile group. This is called propane nitrile. CN को IUPAC में नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं. तो आपकी समझ में आ गया होगा यही वाला प्रोसेस है. फर्स्ट यू ट्रीट विद SOCl2, you get Cl over here and then you treat with KCN. You will get this compound. Now aniline to chlorobenzene. ये आपको मालूम है सैंडमेयर्स रिएक्शन है. ये आप खुद लिख लेंगे सैंडमेयर रिएक्शन को. फर्स्ट एनिलीन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिर उसका ट्रीटमेंट किससे कराएंगे? CuCl से इन प्रेजेंस ऑफ HCl. सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ केवल CuCl. तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा. नाउ 2-chlorobutain to 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. ये वुड्स रिएक्शन का एप्लीकेशन है, खुद लिखेंगे आप. मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. दिस इज 2-chlorobutain. इसको आप ऐसा लिख लोगे और जब आप इसका सोडियम मेटल से ट्राइथाइल रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट दिस कंपाउंड 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन. देखिए दो ग्रुप जुड़ गए ऐसे ही, इस तरह के दो ग्रुप जुड़ गए, डबल हो रहा है, वुड्स रिएक्शन है. नाउ नेक्स्ट इज 2-methyl 1-propene 2-chloro 2-methyl propane. ये देखते हैं भाई क्या है? प्रोपीन. दिस इज 2-methyl 1-propene. ये चीज आ गई. इसे कन्वर्ट करना है आपको 2-chloro 2-methyl propane. इसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो यू नीड टू ट्रीट विद, आप इसका ट्रीटमेंट सीधे HCl से करा सकते हैं मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग. ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका. Cl नेगेटिव इस कार्बन पर रहेगा, यहाँ पर H का नंबर कम है, H यहाँ आ जाएगा. इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2Cl2 प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3 CH2COOH. तो पहले आप क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कराएंगे KCN से. तो CH3 CH2CN and it is hydrolyzed. एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको CN will be directly converted to COOH. Now but1-ene. This is but1-ene to N-butyl iodide, that is normal butyl iodide. तो सबसे पहले आप इसका ट्रीटमेंट HBr से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ
peroxide, anti-Markovnikovs, CH3, CH2, CH2, CH2Br. Now you have to replace Br by I. तो फिन कैल्सिन रिएक्शन कराइए आप सोडियम आयोडाइड से डाई एसीटोन की प्रेजेंस में. This is fin calcium reaction. Halogen exchange will take place, right? Next, 2-chloropropane. This is 2-chloropropane, propane 1-all. तो आप पहले इसका ट्रीटमेंट कराइए अल्कोहलिक KOH से. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ये अल्फा, ये बीटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब आप इसमें वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इस चैप्टर में सीखा नहीं है, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आता, तो आप इसमें अब HBr का एडिशन करा दीजिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में. You will get CH3 CH2 CH2Br और finally with aqueous KOH. Right? Now next, isopropyl alcohol. This is isopropyl alcohol to iodoform. Iodoform is CH3. बड़ी important reaction है. It is called iodoform reaction or haloform reaction. So when you treat isopropyl alcohol to iodine with iodine and sodium hydroxide, this CH3 will be converted to CHI3. Now 2 carbon are left, 1 and 2. You will get the sodium salt of carboxylic acid plus NaI plus H2O. ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, मैं इसको डिटेल में आपको यूनिट 12 में सिखाऊंगा. दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन. और अगर आयोडोफॉर्म रहेगी तो आयोडीन रहेगा तो आयोडोफॉर्म कहलाएगा. नाउ क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल. क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल. यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो समझ गए होंगे आप इसका ट्रीटमेंट NOH से कराएंगे. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हेलोरिन में 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. देन दिस सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस. ऐसा नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पर, तो इसकी जगह OH आ गया. और जब आप OH आपका प्लस आर फैट ग्रुप है, इसका जब आप नाइट्रेशन कराएंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आपका आ जाएगा.